हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 54 के साथ हाजिर हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड में स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सुये की फाइट चल रही होती है जोंग के साथ, और जोंग ने उसका गला पकड़ उसे जमीन पर सीधा पटक देता है अपनी फुल पावर के साथ। और उसको पटकने के बाद उसके मुंह से उसका मास्क निकल जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी जोंग उससे बोलता है, सच में मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया आज तुम्हारे इस मास्क के पीछे, क्यों ना तुम मुझे अपने कपड़ों के अंदर का नजारा दिखाओ। और वो उसके कपड़े वहीं उतारना स्टार्ट कर देता है। ठरके कहीं का बीच मैच में ही ठरकपन दिखाने लगा, जिसे देखकर सूकी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसने ऐसे बोलता है, सुतुतु कैसे तुम्हारे दुश्मन नहीं है, फिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिखा रहे हो उसके लिए। और वो सुतुतु वहां से जाने लगता है और वो सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है, जाओ रोंग, अब तुम भाड़ में जाओ। और बोलता है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अब मैं तुमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है और मैं तुम्हें यही मार डालूंगा आज। और सुतुतु आकर उससे बोलता है, सुये क्या तुम ठीक हो। इसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होती है। तभी ये सुतुतु है उसके पास आते हुए बोलता है, उसके कपड़े सही करते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया था। तुम जैसी खूबसूरत लड़की इस जैसे कचड़े के द्वारा ऐसी हरकत नहीं कर देनी चाहिए। तभी जो सुये है वो उससे बोलती है, सुतुतु मतलब मन में सोचते हुए बोलती है, सुतुतु तुम अभी भी मेरे बारे में इतना ज्यादा केयर करते हो। और जो कुंगियान है ये देखकर तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कंफ्यूज होता है आखिर चल क्या रहा है। अभी तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा था, अभी ऐसे देखकर तो ऐसा लगता है ये सुये सुतुतु की गर्लफ्रेंड वगैरह है। और तभी जो है वो खड़े होते बोलता है, तुमने अभी अभी ये क्या किया है। मेरे तो डैड ने मुझे कभी नहीं मारा और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। तभी जो सुतुतु है उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, तुम कितने ज्यादा शर्मनाक हो। और तो और तुमने मेरी वुमन को हाथ लगाने की हिम्मत की, क्या तुम और ज्यादा जीना नहीं चाहते। और मैं तुम्हें आज मारने जा रहा हूँ। और सुतुतु भी अपना पावर में आ जाता है बढ़िया और बोलता है, यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। और तभी जो है वो उससे बोलता है, अभी अभी तुमने चुपके से मेरे पर अटैक किया, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो, तुम कुछ भी नहीं हो इस नंबर 1 के सामने। और जो कुंगियान इसे देखकर खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार सुतुतु अब सीरियस होने वाला है, चलो देखते हैं आखिर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तुम्हारी पावर। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया है, सुतुतु ने इसके एपे में जोरदार से लात मारी हुई होती है जिससे उसकी हालत खराब हो गई होती है और उसके वही अंडे टूट गए होते हैं और वहीं उसके अंडों की आमलेट बन गई। और उसके थप्पड़ मारे जाता है और बोलता है, अगर तुमने दोबारा से मेरी वुमन को हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें वही मार दूंगा। और वो बहुत बुरी तरीके से उसे पीट रहा होता है नंबर 1 को। और जो लोग होते हैं वो ये देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, जो जू है उसका मून रियलमी 6th लेवल है लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा पिट रहा है, उससे बच भी नहीं पा रहा है। ये तो जो तो नंबर 1 स्टूडेंट है, फिर भी वो इस सुतुतु से पिट रहा है जिसका तो कोई पहचान भी नहीं है। ए भगवान, आखिर इस सुतुतु का कल्टीवेशन क्या है। तभी जो रेफरी खड़े होते बोलता है, सुतुतु अब तुम वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम इस स्टार अकेडमी के रूल तोड़ना चाहते हो, तो ऐसे ही नहीं मार सकते किसी को भी। तभी जो सुतुतु है उससे कहता है, भाड़ में गए तुम्हारे रूल्स, अभी जो जाओ है वो मेरी वाइफ के साथ गंदा काम करने वाला था, मतलब कपड़े उतारने वाला था और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे थे और तुम सभी के सभी इस बात को जानते हो। और मैं इसकी मेथड इसी के खिलाफ यूज कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं रूल तोड़ रहा हूँ। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उसे मारा जाता है और बोलता है, तुम 2 बुड्ढे कुत्ते कहीं के और तुम मुझे इसे मारने से नहीं रोक सकते। और वो जोरदार एक पंच उसके मुंह पर मारता है और बोलता है, तुम्हें आज मरना ही होगा, जिसे देखकर वो भी डर जाता है रेफरी। तभी जो मास्टर है वो भी रेफरी है वो भी गुस्से में आते हैं, उससे बोलता है, तुम बेशरम सुतुतु कहीं के, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है इस स्टार अकेडमी का और तुम्हारी हिम्मत कैसी इसे तोड़ने की। और बोलता है, सभी के सभी स्टूडेंट मेरे साथ आओ, हम आज इसे यही मार देंगे। और तभी जो दूसरा भाई होता है उस रेफरी का, वो बोलता है, तुम एक डीमन की तरह होना बंद कर सकते हो, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। और जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, ये सुतुतु बहुत ज्यादा बेशरम है, मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, काफी समय से ये हमें हमेशा छेड़ता रहता है, मैं और ज्यादा इंसल्ट इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बोलता है, इस मास्टर को फॉलो करो। और तभी ये कुंगियान है वो आते हो बैठते उससे बोलता है, सभी स्टूडेंट से बोलता, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो आप। जिसे देखकर जो स्टूडेंट है वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, कुंगियान तो सुतुतु की मदद कर रहा है। और सभी सभी डर जाते हैं और बोलते हैं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर काफी समय से खड़े हैं, हम तो बस यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे थे और कुछ नहीं। तभी जो सुये है उनसे पूछे, तुम तो बहुत ज्यादा डर रहे हो इस कुंगियान से। तभी एंट्री होती है मेई की, वो उससे बोलती है, तुम इस रेफरी से बहुत ज्यादा डर रहे हो, चलो मुझे इससे फाइट करने दो। तभी स्टूडेंट देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, ये तो परफेक्चुअल लेवल वेपन है
और ये तो डबल वेपन है सिल्वर एंड गोल्ड का, और ये वेपन तो सेंट युन हाई का है। मुझे लगता है जो सेंट ने इसे बोला होगा मेई को इस सुतुतु के साथ डील करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो 3 सेंट के जितना पावरफुल नहीं हो सकता। आज हमें एक साथ टीम में खड़े होना होगा। और तभी जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं इनर कोड का ये डिसिपल आप मिस मेई के साथ फाइट करना चाहता है मिलकर, और सभी के सभी स्टूडेंट एक एक करके उस मेई के साथ फाइट करने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी ये ज्ञान उसको देखते हुए बोलता है ये मेई वाकई में इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, और सुतुतु से बोलता है क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तभी सुतुतु से बोलता है ये तो बकवास क्वेश्चन है ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी तरह इन सभी को पीट पाऊंगा, लेकिन जो मेई है उसके पास प्रोफेसर लेवल वेपन है। मैं काफी समय से उस जीनियस क्लास में अपने पावर को छुपा कर रखा था, लेकिन अब मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पीछे ऐसे तरीके से छुपने की, और मुझे अपनी पावर बिल्कुल छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम मेरी वाइफ के सामने अब मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा एक असली मर्द की तरह। लौंडा तो जूस में आ गया। और तभी जो सुए वो पीछे से आवाज देती है सुतुतु, और तभी ये कुंगियाने उससे बोलता है तुम यहीं पर रुको, अगर तुम उसके पास गए तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर दोगी, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, अगर वो डेंजर में हुआ तो मैं उसकी जाकर मदद करूंगा। सुतुतु उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और सुतुतु एक करके सभी को मारता है और बोलता है तुम कचड़े कहीं के बाहर में जा तुम लोग, और एक करके सभी को गुस्से में पीट रहा होता है। तभी सुतुतु उनको मारते बोलता है तुम कचड़े कहीं के, बस तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है। तभी पीछे से आवाज आती है और कोई बोलता है सुतुतु से तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो आज, क्यों इस मेई से तुम पूछते क्यों नहीं हो हेल्प करने के लिए। तभी जो मेई है वो सुतुतु पर अटैक करती है और बोलती है चलो अपना गुस्सा बाहर निकालते हैं, और वो अपनी स्पिरिचुअल लेवल वेपन से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर जो सुतुतु बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है। और जो मेई है वो सुतुतु पर अटैक कर देती है, पर सुतुतु उसे ब्लॉक कर लेता है अपने पावर के साथ, और बोलता है उसे तुम तो एक परफेक्चुअल लेवल का वेपन इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, तुम मुझे इतना भी ज्यादा कमजोर मत समझो। तभी वहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है बीच में कुंगियान आ जाता है और अपना स्कार्फबोर्ड उससे उसके दोनों के दोनों अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कुंगियान कम से कम जहांग एक लेवल का भी इस स्वॉर्ड अटैक को नहीं रोक सकता है, फिर इसके इस स्कार्फबोर्ड ने मेरे इस पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। तभी क्या उसे कहता है क्या तुमने इसे मैजिक वेपन कहा। तभी कुंगियान अपने उस स्कार्फबोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जो मेई है वो पीछे जाकर गिरने लगती है। तभी जो कुंगियान उससे बोलता है अब ध्यान से देखो आखिरकार तुम क्या पकड़े हुई हो, ये बस 2 टुकड़े हैं लोहे के और कुछ भी नहीं। तभी जो मेई है वो अपनी तलवार की तरफ देखती है और बोलती है ए इस स्वॉर्ड का ऑरा कहाँ गया, चला गया ये तो। उसकी जो तलवार है बस एक कचड़ा बन गई होती है। तभी जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा देखकर घबराते हैं और बोलते हैं कुंगियान तुमने तो इस स्पिरिचुअल लेवल स्वॉर्ड को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इस स्वॉर्ड ने तो बस इसके स्कार्फबोर्ड को हिट ही किया था और इसकी सारी की सारी एनर्जी गायब हो गई। और फिर जो मेई होती है वो देखकर बहुत डर जाती है और कुंगियान उसके पास आता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 54 खत्म होता है। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।